एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का वेलकम है। तो जी फ्रेंड, जैसे कि ना छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और हम बैक टू अपने वर्क में लग गए हैं और टाइम का शेड्यूल भी वापस से अपना वही आ गया है। छुट्टियों में थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम चलता था, थोड़ा सा लेट में उठना भी होता था, आराम से सारे काम करने होते थे। बट ना अब तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने रहते हैं, क्योंकि बेटू को भी जाना रहेगा, मुझे खुद भी जाना रहेगा। तो सारे काम ऑन टाइम करने भी ज़रूरी है, उसके लिए टाइम से उठना होगा। तो बस आज मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ और उठने के बाद ना थोड़ी देर बस बैठ के बिस्तर पे ही ना हल्का सा ध्यान लगाया था और उसके बाद फिर ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, ताकि नींद आलस जो भी मेरे को लगी हो ना वो सारी छूमंतर हो जाए और मैं अपने काम में एक्टिव हो सकूं। और फ्रेंड, सुबह टाइम में ना थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर लो तो काफ़ी ज़्यादा राहत सी लगती है। पूरा दिन माइंड इतना फ्रेश और इतना एनर्जेटिक रहता है कि क्या ही बताऊं। काफ़ी अच्छा महसूस भी होता है। तो बस 5 मिनट का ध्यान ना मेरे लिए पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्टर का काम कर गया। तो जी फ्रेंड, ब्रश वगैरह करने के बाद ना मैंने सॉक्सेस डाल लिए हैं पाँव में, साथ में ना एक एक्स्ट्रा स्वेटर भी मैंने ऊपर से कैरी कर लिया है, क्योंकि ना ठंड सुबह सुबह ज़्यादा ही रहती है। तो उससे प्रोटेक्ट करना अपने आप को भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने अच्छे से पूरा प्रोटेक्शन अपना ले लिया है। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बाहर। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, देख सकते हो बाहर एकदम अभी अंधेला अंधेला है, बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ है और ना बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने बस अंदर आ गई सीधे और मैंने बाहर का गेट लॉक कर दिया। अभी लगभग आधे घंटे बाद ही उजाला वगैरह होगा। वैसे आज कोहरा नहीं लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ना दिन साफ निकलेगा, नहीं तो लास्ट डे तो एकदम कोहरा कोहरा ही पूरा दिन था। बिल्कुल भी एक भी बार सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। तो वैसे बीच बीच में धूप निकल रही है, फिर कोहरा मतलब ऐसे लगा है तो थोड़ा सा ठीक लगता है। मतलब अगर लगातार कोहरा रहता है तब ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन अगर बीच में दिन निकल आता है, धूप वगैरह रहती है, तो थोड़े से जो काम है वो सारे सही से हो जाते हैं और थोड़ा सा ना दिन भी जनाई देने लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं सोची कि थोड़ा बहुत मैं साफ़ सफाई के काम कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने आगे के रूम में की है और यहाँ मैं धीरे धीरे अपने सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी और बेटा जी भी सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अपनी नींद तो ख़राब हुई है, क्यों मैं दूसरों की नींद ख़राब करूँ। उनको लगभग मैं आधे घंटे बाद ही उठाऊँगी, तब तक मैं अपने जो भी साफ़ सफाई के काम है वो वाले कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ना शांति से सुकून से काम करना अच्छा लगता है। जब बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, एकदम खाली खाली रहता है, तभी मैं काम कर लेती हूँ। और इससे ना बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो काम का फ्लो भी बना रहता है, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि सुबह की बासी झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए, क्योंकि ये ना घर की निगेटिविटी जितनी भी रहती है, निगेटिव एनर्जी जो घर में रहती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो मॉर्निंग में हमें घर की साफ़ सफाई तो कंपलसरी करना ही चाहिए और ऐसे ही गंदे घर में अपने काम स्टार्ट नहीं करने चाहिए। कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा जो घर होता है उसमें ही लक्ष्मी जी का वास होता है, और ऐसे ही घर में लक्ष्मी जी आती भी हैं और उस घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो इसीलिए घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और काफ़ी कुछ मैंने सुबह के काम जो होते हैं वो इवनिंग टाइम में किए रहते हैं, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा आराम रहता है। तो खाने वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह भी मैंने नाइट टाइम में ही कर ली थी। बेटे की जितने भी ड्रेस वगैरह थे उनको सबको भी मैंने सेट करके रख दिए, ताकि ना वो अपना उनको लेके आराम से इजीली कैरी कर सके। तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अगर एक दिन पहले थोड़े बहुत तैयारियां कर लो तो काम का बोझ ज़्यादा रहता नहीं है और आप ना आराम से इजी वे में अपने काम कर सकते हो। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो आराम से मैं यहाँ पे सारे काम कर लेती हूँ। 2 ढाई घंटे मेरे पास हैं, तो मैंने कहा डस्टिंग के काम मैं कर लेती हूँ, ताकि जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी सेट हो जाएं, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएं। क्योंकि ना वैसे तो गंदगी जनाई नहीं देती, लेकिन एक बार कपड़ा मारने लग जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ गंदगी वगैरह रहती है। इसलिए मैं हाथ में एक कपड़ा लेके चलती रहती हूँ, तो जिससे ना मेरा डस्टिंग का काम भी साथ ही साथ होता चलता है। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले जितनी भी सारी चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी थी सबको उनकी जगहों पे अरेंज किया, जिससे रूम खाली लगने लग गया। उसके बाद मैंने सब जगह डस्टिंग की और कालीन वगैरह को भी मैंने अच्छे से ना झाड़ू से साफ़ कर लिया था। बीच बीच में मैं उसमें ना तार वाली झाड़ू से साफ़ करती रहती हूँ, जिससे वो एकदम नीट एंड क्लीन बनी रहती है। तो बस उसको भी साफ़ करने के बाद मैंने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू निकाल ली है। तो आगे के रूम की साफ़ सफाई डन हो चुकी है। इसके बाद मैं एक एक करके ना सारे रूमों की साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। यहाँ पे हॉल में आ गई, हॉल की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी। इसके बाद मैंने बेटे के रूम में भी सफाई कर दी और ना भी आप देख सकते हो बिस्तर पे कपड़े वगैरह
वगैरह पड़े हैं जिन मुझे एक दिन पहले फ़ोल्ड करना था, बट थोड़ा आलस की वजह से ना मैंने वो फ़ोल्ड नहीं किया। तो समझ लो आज मेरे लिए दुगने कपड़े होंगे जो कि मुझे फ़ोल्ड करने होंगे। तो सुबह तो मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि मतलब मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँ, तो मैं इवनिंग टाइम में जब भी घर आऊँगी तब मैं ये वाला काम कर लूँगी। तो बस इसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ों को हटा-हटा के झाड़ू निकाल ले रही हूँ। और फ्रेंड इसी तरह ना मैं डेली के अपने जो भी रूटीन रहता है वो सारे कर लेती हूँ। कुछ काम मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, कुछ जो थोड़े बहुत काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले साफ़ सफाई वाले वो मैं इवनिंग टाइम में करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में मेरे पास ना प्रॉपर 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा होता है जिसमें मैं जितने भी घर के एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं वो निपटाती हूँ। तो मैं अपना एक शेड्यूल बना के चलती हूँ जिसके हिसाब से मैं अपने सारे कामों को करती हूँ। और काफ़ी लोग होते हैं ना, उनको घर के कामों को करने में प्रॉब्लम्स होती है, सोचते हैं कि मतलब कैसे मैनेज करें कि सारे काम ऑन टाइम हो सकें, या फिर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम या वक्त नहीं मिलता कि मेरे काम ऑन टाइम हो सकें। तो फ्रेंड्स आप ना एक शेड्यूल बना के चलो, सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लो कि मुझे सुबह क्या 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 चीज़ें करनी है। तो उसी लिस्ट के हिसाब से अगर आप अपने कामों को करोगे ना, तो आप देखोगे कैसे आपके सारे काम चुटकियों में हो जाने हैं। और जो काम प्रायोरिटी के हों उनको आप पहले करो, जो काम बाद में आप कर सकते हो उनको आप बाद के लिए रखो, उनको फ्री टाइम में करो, तो आपकी काम ईजी वे में हो जाएंगे और आपकी ना जो दिनचर्या है वो काफ़ी बढ़िया सी रहेगी। तो फ्रेंड ये रही बात कामों की। तो बस यहाँ पे इसी के साथ साथ ना मेरे नीचे के साफ़ सफाई के काम कंप्लीट हो चुके थे। तो कामों के बाद खुद को भी टाइम देना ज़रूरी था, तो मैंने ना सुबह सुबह मेडिटेशन किया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आई हूँ वॉक करने के लिए। तो यहाँ मैं तेज़ कदमों में लगभग 5 से 10 मिनट अपना वॉक कर लूँगी। एक्सरसाइज के लिए मेरे पास टाइम था नहीं क्योंकि काम ज़्यादा है घर में, तो मैंने कहा चलो ठीक है मेडिटेशन कर लिया है। और यहाँ पे अच्छे से अगर आप तेज़ तेज़ कदमों में अगर आप चल लेते हो ना, तो वो भी एक एक्सरसाइज का ही काम करता है। और साथ में घर का ये झाड़ू निकालना, डस्टिंग वगैरह जो भी काम हम कर रहे हैं वो भी एक्सरसाइज में ही इंक्लूड होता है। तो इससे ना मेरे घर के काम भी हो जाते हैं, साथ ही साथ मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसीलिए मैंने अपने घर में कोई मेड वगैरह नहीं लगाई है, मैं अपने पूरे घर का काम खुद करती हूँ। जैसे ही मेरे पास जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से करती हूँ। बट ऐसा होता है ना कि अगर हम खुद से अपने घर के कामों को करते हैं तो वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे बगैर किसी के हेल्प के। अगर हम किसी मेड की हेल्प ले रहे हैं, किसी को मेड को लगाए हैं, तो वो उतने अच्छे से हमारे घर को क्लीन नहीं करेगी जितना हम खुद करेंगे, क्योंकि उसको ना काफ़ी घरों में काम करने जाना होता है। तो फिर वो ना बस उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेके करेगी, वो बस ऐसे फटाफट उसको एक काम की वे में लेके चलेगी और उस हिसाब से वो साफ़ सफाई नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से हम खुद करते हैं। और हमें ना सेटिस्फैक्शन भी उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। मुझे तो भाई नहीं मिलता है, मैं तो अपने कामों को खुद करने में बिलीव करती हूँ। थोड़ा ही सी करूँ बट खुद से करो ना, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है बजाय किसी मेड के कामों के। आप उनके कामों को ले लीजिए, अब आप खुद के कामों को ले लीजिए, आप थोड़ा ही करोगे ना, बट आप अपने घर को अपना समझ के करोगे, उनका इतना अपनापन रहेगा नहीं, तो वो उस हिसाब से आपके घर को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे। और साथ में ना उनको लगाने के बाद उनके पीछे भी उतना लगना पड़ता है, तो वो भी तो टाइम हमारा जाता ही जाता है। और वैसे भी मैं खुद का काम खुद करने में बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैं अपने घर के पूरे कामों को खुद से करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत खुशी मिलती है अंदर से अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने में। और ये वाली जो खुशी है ना, वो किसी और चीज़ों में नहीं मिलती। अगर हम खुद को बिजी रख रहे हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो इधर उधर भटकता नहीं है। और खाली जो घर दिमाग होता है, कहते हैं ना जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहती हूँ, उसे कहीं ना कहीं बिजी रखना चाहती हूँ। और ना मुझे इस तरह की चीज़ें करना अच्छा भी लगता है, अपने घर को डेकोरेट करना, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, तो किसे नहीं पसंद है। तो बस इसी में मैं खुद को बिजी रखती हूँ, इसमें मेरा टाइम भी जाता है और साथ ही साथ ना मुझे अच्छा भी लगता है, और साथ में मेरे जो काम है वो भी हो जाते हैं। तो जी इसी के साथ देख सकते हो मेरे पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग गई थी, कुर्सी वगैरह जो भी बाहर की थी वो भी मैंने क्लीन कर ली थी, और साथ में सूरैक वगैरह भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। सारी चीज़ें सुव्यवस्थित करने के बाद अब मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक कपड़ा घुमा दिया है पूरे स्लेब पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल डिफ्यूज़र ऑन कर दे रही हूँ ताकि एक बढ़िया सी फ्रेगरेंस पूरे किचन में और पूरे घर में फैल जाए। तो बस इसको ऑन करने के बाद मैं लगूंगी अपने कामों में। तो अब मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे नाश्ता की प्रिपरेशन करने में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी रात के धुले बर्तन हैं इनको पहले इनकी जगहों पे अरेंज कर दे रही हूँ, ताकि ना थोड़ा सा काउंटर टॉप खाली खाली सा लगे और बर्तन वाला स्टैंड भी खाली हो जाए। नहीं तो फिर ना वापस जब मैं बर्तन वगैरह धुलूंगी उसमें रखूंगी ना, तो जो सूखे बर्तन हैं वो भी गीले हो जाने हैं। तो बस यहाँ मैंने सारा बर्तन वाला स्टैंड खाली कर दिया है। उस ट्रे में जो भी पानी वगैरह जमा था उसको सबको मैंने हटा दिया है। और इसके बाद हल्का सा इधर उधर थोड़ा बहुत पानी गिर गया था, तो मैंने कपड़े से घुमा के उसको भी क्लीन कर दिया है।
तो रात में पूरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके रखने से ना इतनी ज़्यादा हेल्प होती है सुबह में। एक तो ना पूरा माइंड देखने के बाद किचन फ्रेश सा लगने लगता है, एकदम अच्छा लगता है और सारी चीज़ें भी जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने रात में ही मटर के दाने वगैरह भी निकाल के रख दिए थे, आलू वगैरह मैंने छील के रख दिए हैं। तो काफ़ी कुछ प्रिपरेशन नाइट में होने से ना सुबह का काम काफ़ी हल्का हो जाता है। थोड़े से ये वेजिटेबल्स थे, इसको मैं यहाँ पे डब्बे में निकाल के रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो बस इसको मैं फटाफट ये वाला काम करती हूँ ताकि थोड़ा सा ना स्पेस खाली सा मिल सके। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाने थे मटर की पूड़ियाँ। तो इसके लिए मैंने ना मटर का छौंका लगा देना है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और हरा वाला जो लहसुन की पत्तियाँ होती हैं वो और एक हरी मिर्च डाल के उसके बाद मैंने ये मटर डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने नमक डाल के ना 5 मिनट ढक के ना उसको अपना पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे दूसरी तरफ ना मैं निमोने की भी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले साथ में मटर वगैरह सब इकट्ठा डाल के ना मिक्सर में पीस लेती हूँ ताकि ना 1-2 बार मुझे करना ना पड़े। इससे ना काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस साथ में आलू वगैरह भी मैंने कट कर लिया और इतनी देर में मेरी मटर जो थी ना वो भी पक चुकी थी। तो उसको मैंने खाली किया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में दोबारा से ऑयल वगैरह डाला है निमोने के लिए। तो बस फटाफट मैं इसको भी यहाँ पे छौंका मार लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे के सारे काम करूँगी। दूध वगैरह भी एक साइड बॉईल हो रहे हैं। तो मतलब एक के साथ एक जो काम है वो मेरे होते चल रहे हैं। कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं, तो वही हमारे साथ भी यही चीज़ें अब लागू होती हैं। तो जैसे हम बड़े हो गए हैं तो हम भी सारे कामों को मैनेज कर ले रहे हैं। पहले जब भी हम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि घर के सारे कामों को मम्मियाँ कैसे कर लेती हैं, बट ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे हम भी अब सब चीज़ें जैसे पढ़ती गई वैसे ढलते गए और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग गई। कब हम इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ जब मैं अपने बच्चे को भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि एक दिन ये भी जिम्मेदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभी थोड़ी सा बच्चा है, नादान है, लेकिन इसके अंदर ये एक अच्छी आदत है कि मतलब इसको जब पता होता है कि स्कूल जाना है तो ये भी अपना टाइम से उठ जाता है। 1-2 बार बोलने पे भी तुरंत उठ जाता है और उठते ही ना सीधे ये बाथरूम में अपना कपड़ा वगैरह सब कुछ लेके जाता है। तो आराम से पूरा ये फ्रेश होके नहा के ही निकलता है। अपने आप आनाकानी नहीं करता कभी भी नहाने में, और पूरी ठंड में एक भी दिन इसने स्किप नहीं किया, डेली ये नहाया। सही रहता है। वैसे भी ना बच्चे फ्रेश फील करते हैं अगर सुबह अच्छे से टाइम से नहा के अपना रेडी रहें तब। तो बस उसको मैं यहाँ पे नाश्ता दे रही हूँ। तो वो अपना नाश्ता वगैरह करेगा और दूसरी साइड में यहाँ पे उसका टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दे रही हूँ। तो बस इसके बाद फिर मैं बाकी जनों का भी नाश्ता यहाँ पे रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे बैक टू बैक मैं अपने सारे कामों को कर रही हूँ। किचन भी देख सकते हो काफ़ी फैल गया है, तो बस इसको भी मुझे समेटना है। वैसे ना मैं एक एक चीज़ों को हटाती ही रहती हूँ, बट थोड़ा बहुत तो इधर उधर चीज़ें फैलती हैं। तो यहाँ बस बेटू का टिफ़िन पैक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने उसको ना शॉर्ट ब्रेक के लिए दिया हुआ गाजर का हलवा, जो कि मैंने लास्ट नाइट पे बनाया था। और इस तरह ही कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह बना के इवनिंग में रख लेती हूँ ताकि 2 से 3 दिन मेरा आराम से चल जाता। तो वो मैं उसको शॉर्ट ब्रेक में दे देती हूँ टिफ़िन वगैरह में। तो बस इसके बाद ना फिर जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको सबको मैंने यहाँ पे खाली कर लिया है, और जितने भी जूठे बर्तन थे सिंक में मैंने डाल दिए हैं। टिफ़िन वगैरह मैंने इसके बैग में रख दिया है ताकि इसको बस नाश्ता करके तुरंत अपना रेडी रहे। नहीं तो बस इसका किसी भी टाइम आ सकती है, क्योंकि ना बस का कोई टाइम है नहीं। कभी कभी 5-10 मिनट पहले भी आ जाती है, कभी कभी 5-10 मिनट लेट भी आती है। तो फिर सारी चीज़ें ऑन टाइम रहती हैं तो सही रहता है। और यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह भी मैंने अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और यहाँ पे बेटू को मैं थोड़ा सा रेडी कर दे रही हूँ, ऑयलिंग वगैरह उसके बालों में कर दे रही हूँ, साथ में उसका बाल वगैरह से सेट कर दे रही हूँ। तो बस थोड़ा सा भी टाइम पाया ना तो बस कार्टून लेके बैठ जाता है अपना, तो वो भी साथ में अपना कर ही जा रहा था। वही मैं बोल रही थी कि ना पहले अच्छे से रेडी हो जाओ, उसके बाद फिर कार्टून वगैरह देखो, क्योंकि ना बस आ जाए तो फिर कुछ ढूंढना ना रहे, एकदम पूरा रेडी रहेगा तो ठीक रहेगा, तुरंत अपना निकल जाएगा जैसे ही बस आएगी। तो बस यहाँ मैं फटाफट उसको यहाँ पे स्वेटर के ऊपर ब्लेजर डाल रही थी। वही वो बोल रहा था कि ब्लेजर नहीं पहनना मम्मा, ठंड नहीं लग रही है। बट यहाँ पे होता है ना, बच्चे तो आनाकानी करते हैं, हमें उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो बस मैं वही बोल रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है, लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगे। तो बस यहाँ मैंने उसको रेडी करके भेज दिया है। उसकी बस भी आ गई थी उतनी देर में, तो वो निकल गया। इसके बाद मैंने काउंटर टॉप को खाली किया है। जो भी चीज़ें फैली थी वो सारी मैंने यहाँ पे समेट के हटा दी हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय निकाल ली अपने और हस्बैंड जी की, उनको भी नाश्ता दे दिया। तो सब कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद जितने भी बर्तन थे वो मैं हाथों हाथ मल लेती हूँ। सुबह मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करके जितने भी बर्तन वगैरह हैं उनको सबको साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ। मैं गंदा किचन नहीं छोड़ती हूँ। कभी कभी होता है जब बहुत ज़्यादा लेट होती है तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें छूटती हैं वो मैं छोड़ती हूँ। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा जितना भी किचन हो वो समेट के साफ़ सुथरा करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बर्तन वगैरह मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। जो भी पानी वगैरह
सारा इधर उधर गिरा था वो सारा भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, और मेरा जो पूरा किचन है वो एकदम नीट एंड क्लीन बनाया, ताकि मैं दोबारा जब भी शाम को आऊँ तो मैं एकदम साफ़ सुथरे किचन मुझे मिल सके और फिर मैं अपने कामों को आगे कर सकूँ। तो जब भी मैं मशीन में कपड़े वगैरह लगाती हूँ ना, तो फिर ये ध्यान रखती हूँ कि पॉकेट वगैरह सबकी खाली रहें, सबका अच्छे से पॉकेट चेक कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ना सबको झाड़ के और फिर ना मैं जो भी हुडी वगैरह होती है उसकी चेन वगैरह प्रॉपर बंद करके ही मशीन में डालती हूँ, ताकि ना कुछ भी मशीन में फंसे नहीं और मशीन ख़राब भी ना हो। तो ये मेरी हैबिट है। ये मशीन वगैरह मैं इवनिंग टाइम में लगाऊंगी। फिलहाल मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, तो बस नहा के मैं आ चुकी हूँ, मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि ना मेरा भी अब टाइम लगभग लगभग हो रहा था। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी अपनी स्किन केयर, तो उसके लिए मैं आराम से प्रॉपर टाइम देती हूँ, अच्छे से अपनी पूरी स्किन केयर करती हूँ। और वैसे भी ना सर्दियों में स्किन की खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पूरे स्किन को मॉइस्चराइज कर रखना होता है, नहीं तो वैसे ना ठंडी हवा से बॉडी एकदम रुखी रुखी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं फटाफट से रेडी हो जा रही हूँ। तो फटाफट रेडी होने के बाद मैं मंदिर में थोड़ा सा पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे टिफ़िन वगैरह भी अपना पैक करना था। तो बस टिफ़िन वगैरह पैक करके फिर मैं निकल लूँगी अपना जॉब के लिए। और इसके बाद का जो भी क्लिप है वो इवनिंग टाइम का, और यहाँ पे ना मैं प्लांट्स में पानी वगैरह डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तुरंत ताज़ा ताज़ा पानी चला के सबमर्सिबल से ना भरा हुआ है, तो मैं ताज़ा पानी भी पौधों में देती हूँ, और लगभग 4 से 5 दिनों में मैं पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि ना ठंडियाँ हैं तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहती है पानी की। तो वैसे एकदम सब मिट्टी सूख चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आज पानी दे देते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे सारे प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। तो नीचे के सारे प्लांट्स को पानी देने के बाद यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से पूरा पानी देती हूँ। कभी कभी ना मतलब स्प्रे बॉटल से पूरा अच्छे से इसको धुल लेती हूँ, साथ ही साथ कभी कभी मैं ऊपर से पूरा पानी देती हूँ, ताकि ना पौधे भी अच्छे से धुल जाएँ और हरे भरे भी रहें। और जो भी कपड़े सूख चुके थे यहाँ पे ना, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। अब इनको मैं ले जाऊँगी नीचे और सीधे मैं इनको फोल्ड करूँगी। और देख सकते हो सुबह के भी कुछ कपड़े थे और दिन के थोड़े कपड़े थे, वो सारे इतने सारे इकट्ठा हो चुके हैं। और कपड़े भी कुछ हैं जो मशीन में पड़े हैं, जो कि मुझे भी लगाने हैं। तो मैंने मशीन भी चला दी है, तो वो भी अपने कपड़े धुलते रहेंगे। बाकी मैं यहाँ पे अपना जो भी कपड़े हैं उनको मैं पहले फोल्ड कर लूँगी, उनकी जगहों पे अरेंज कर दूँगी। तो ये सारे जो अरेंज करने वाले काम होते हैं मेरे इवनिंग में ही होते हैं। तो बस ये देखने में आपको कम लग रहे हैं, बट ना इनको फोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 15 मिनट मुझे लग गया था पूरा अच्छे से सबको फोल्ड करके और उनकी जगहों पे रखने में। तो बस सारी चीज़ों को मैं पहले उनकी जगहों पे रख दूँगी, ताकि ना ये दोबारा जब मुझे ढूँढना रहे तो मुझे आसानी से सारे कपड़े मिल जाएँ। तो और कपड़ों को सेट करने के से रखने से ना ये भी सही रहता है कि मतलब सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये यहाँ पे रखी हैं, फिर ना ज़्यादा इधर-उधर भागना नहीं पड़ता और उनको ढूँढना भी नहीं पड़ता। बस वहाँ पे उस जगहों पे जाओ और वो सारी चीज़ें उन जगहों पे मिल जाती हैं। तो बस सारे कपड़े यहाँ पे समेट उठे हैं, सारी चीज़ों को मैंने उनकी जगहों पे अरेंज कर लिया और रूम भी एकदम खाली हो गया था। तो उसके बाद ना मैंने उसका बिस्तर भी अच्छे से सेट कर लिया है। तो इवनिंग टाइम में ऐसे ही छोटे-मोटे थोड़े बहुत काम रहते हैं, जिनमें मैं अपने आप को इधर-उधर लगाए रखती हूँ। कपड़े वगैरह सेट करने के बाद मैंने मंदिर में दिया वगैरह जला दिया था। इसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह बनाने में, क्योंकि चाय के साथ ना थोड़ी सी मतलब कुछ खाने का मन हो रहा था, भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं, यही फटफट से बन भी जाएगी। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल मैगी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ वेजीज वगैरह कट कर लिए हैं, तो वो सब मिक्स करके बनाती हूँ, तो चटपटी यम्मी सी मैगी बनती है और काफ़ी खाने में भी अच्छी लगती है। सो चाय भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं तीनों जन की प्लेट्स लगाऊंगी। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं घर पे, तो बस फटाफट सब लोग करेंगे अब नाश्ता। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मेरे घर के काम होते हैं। सो ये इसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक पार्सल मंगवाया था। तो ये मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया हुआ है फ्लोर मैट। तो बस वही मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मुझे ये कैसा रिसीव हुआ है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ था। 2 के सेट में था ये। एक इसमें छोटा सा मैट है और साथ में एक लंबा सा मैट है। तो छोटे वाले मैट को मैं बाथरूम के सामने रख दूंगी, और ये बड़े वाले मैट को मैं किचन के लिए यूज़ करूँगी। काफ़ी बढ़िया रहता है ना, मतलब स्लीपरी नहीं रहता है एक तो, और साथ में ना इसे वाटर अब्जॉर्ब भी कर लेता। साथ में ये वाला जो मैट है ये मैंने प्रदर्शनी मेला से मंगाया हुआ था। ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको मैंने रूम के लिए मंगाया हुआ है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी।
और अगर आपको ये मैट चाहिए तो बताइएगा, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। और काफ़ी बढ़िया ये है मैट, आप इसे ले सकते हो। सो फ्रेंड, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी ये छोटी सी फैमिली और बड़ी और स्ट्रांग हो जाए। इसी आशा विश्वास के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।